सब्स्टिट्यूट वाइफ एपिसोड 4। हान मेंशन। सुबह का समय। आज मौसम बिल्कुल शांत था। सूरज की रोशनी पर्दे से हल्के कपड़े से छनकर कमरे में उतर रही थी। मिनरी कमरे के कोने में बैठी कॉफ़ी पी रही थी और उसकी आंखें खिड़की से बाहर पेड़ों की हरकतों में खोई थी। उसका मन आज अजीब तरीके से बेचैन था। कल रात जो हुआ, जियोन का वो स्वीकार, उसकी आंखों में उतरा अपनापन, उसका हाथ थामना और वे शब्द, तुम अगर रहना चाहो तो ये घर तुम्हारा है। दोपहर के समय मिनरी किचन में कुछ खुद से बना रही थी, सीवीड सूप और चावल। वह नहीं जानती थी कि जियोन को क्या पसंद है, लेकिन मन कर रहा था कि वह आज उसे खुद के हाथों से कुछ परोसे। पीछे से अचानक आवाज़ आई, आज क्या खास है? मिनरी मुस्कुराई लेकिन जवाब नहीं दिया। वह प्लेट में परोसकर टेबल पर आई और धीमे से बोली, बैठिए, कुछ बनाया है आपके लिए। जियोन थोड़ा हैरान हुआ और बैठ गया। उसने चम्मच से पहला कोर लिया और तुरंत उसकी आंखों में कुछ चमक आया। तुमने खुद बनाया? मिनरी सिर झुकाकर मुस्कुराई, हाँ। खाने के बाद दोनों गार्डन के पास छोटे से झील के किनारे पर बैठे थे। जियोन और मिनरी शांत थे, कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज वह खामोशी भारी नहीं थी बल्कि सुकून से भरी थी। तभी अचानक मिनरी ने धीमे स्वर में कहा, जियोन। जियोन की सांस जैसे अटक गई। उसने तुरंत उसकी ओर देखा। क्या कहा तुमने? मिनरी ने थोड़े झेंपते हुए दोहराया, जियोन, मैं कुछ दिन पहले तक आपके लिए बस एक जिम्मेदारी थी शायद, लेकिन अब आप मेरे लिए कुछ और हो रहे हैं। उसकी आंखें झील की ओर देख रही थी लेकिन हाथ कांप रहे थे। और अगर कभी मैं आपको सिर्फ पति की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह मानने लगूं तो क्या आप बुरा मानेंगे? जियोन चुपचाप उसकी ओर झुक गया। उसने उसके कांपते हाथ अपने हाथों में लिए। मिनरी, मेरा नाम जब तुम्हारे होंठों से निकला, मुझे पहली बार लगा कि मैं इस दुनिया में वाकई किसी का हूँ। उसका स्पर्श गर्म था, वह शब्द नहीं, एहसास दे रहा था। रात के समय मिनरी आज अपने कमरे में अकेली नहीं थी। उसके मन में एक नाम था, जियोन, और उस नाम में अब डर नहीं था, अपनापन था। उसने चुपचाप तकिए पर सिर रखा और धीमे से खुद से बोली, जियोन, और फिर मुस्कुराई। मिनरी आज जल्दी उठ गई थी। पिछली रात की हर बात जैसे अभी तक दिल में ताज़ा थी। जियोन का उसका हाथ थामना, उसकी बातों में छिपा अपनापन और फिर उसका नाम लेना। उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ सिर्फ उसकी ही दुनिया में नहीं बदल रहा था। उधर जियोन भी अपने कमरे में रात भर करवटें बदलता रहा। जियोन ऑफिस में बैठा था, लेकिन वे किसी फाइल को नहीं बल्कि एक पिक्चर देख रहा था, उसी झील की जहाँ कल मिनरी ने उसका नाम लेकर पुकारा था। वह पहली बार किसी के लिए किसी चीज़ को याद करके मुस्कुराया था। फिर उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, कल शाम की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और जो गाड़ी मैं कहूँ वही लाना। सेक्रेटरी हैरान हुआ। जियोन हान कभी मीटिंग कैंसिल नहीं करता था। हान मेंशन। दोपहर के समय मिनरी गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने कहा, तैयार हो जाओ, कहीं चलना है। मिनरी ने पलटकर देखा। जियोन खड़ा था, काले कोट में, लेकिन उसके चेहरे पर आज कोई औपचारिकता नहीं थी बल्कि एक छोटी सी सच्ची मुस्कान थी। कहाँ? मिनरी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। जहाँ तुमसे पहली बार कुछ अपना बांटना चाहता हूँ। गाड़ी उन्हें शहर से दूर एक शांत जगह लेकर आई थी, जहाँ एक खूबसूरत बीच हाउस था, समुद्र की लहरों के बीच, एकदम शांत और निजी। ये घर मैंने बहुत पहले खरीदा था, जियोन ने कहा, लेकिन कभी किसी को नहीं लाया यहाँ। आज पहली बार किसी को लाया हूँ, तुम्हें। मिनरी स्तंभ थी। उसके लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये जियोन का कोई टुकड़ा था जो वो उससे बांट रहा था। मिनरी ने हर कोना देखा, पुरानी किताबें, समुद्र की तस्वीरें, एक छोटी सी पेंटिंग और बीच में एक पियानो। तुम पियानो बजाते हो? उसने धीरे से पूछा। जियोन थोड़ा मुस्कुराया। बहुत पहले, जब दिल में कुछ था, फिर जिंदगी ने सब छीन लिया। अब शायद कुछ लौट रहा है। उसने पियानो पर अपनी उंगलियां रखी और एक धुन बजाई, धीमी पर भावों से भरी। मिनरी की आंखें नम हो गई। उसने आज पहली बार जियोन को एक इंसान की तरह देखा जो अकेला था और अब उसके पास आने की हिम्मत कर रहा था। रात के समय समुद्र की लहरें और चांदनी के बीच दोनों चुपचाप बैठे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन दिल बहुत कुछ कह रहा था।
तभी जेओन ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और मिनरी की तरफ बढ़ाया। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन पहली बार किसी के लिए दिल से खरीदी थी। मिनरी ने डिब्बा खोला। एक छोटा सा पेंडेंट था जिसमें एम उकेरा था। वह कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी आंखें बोल उठी। जियोन ने धीमे से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, अब इस रिश्ते में मैं अकेला नहीं हूँ, तुम हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें सब्स्टिट्यूट 5। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।